हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसमें से हम लोगों ने अब तक परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ मार्केट, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का डेफिनेशन देखा है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है ये कॉम्बिनेशन है दोनों मार्केट का, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स और मोनोपोली के कुछ फीचर्स मिलाकर एक नया मार्केट बनता है जिसे हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। ओके, तो while writing the meaning part you should mention that monopolistic is a mixture of perfect competition and monopoly market. Okay, so how will we write the meaning part? So monopolistic competition is a market situation wherein there are large number of buyers and large number of sellers exist. Each seller is selling close but not a perfect substitute. इसके बारे में हम लोग आगे फीचर्स में बात करेंगे, क्लोज एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के बारे में। ठीक है, चेम्बरलिन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चेम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू the competition amongst large number of sellers producing close but not perfect substitute। ठीक है, चेम्बरलिन ने भी यही कहा है, ऐसा मार्केट सिचुएशन जहां पे बेचने वाले बहुत है पर हर बेचने वाला जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच रहा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं। ठीक है, सी क्लोज सब्स्टिट्यूट उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं होता है बट यस इट कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एंड्रॉयड सेलफोन और आईओएस ऑपरेटिंग सेलफोन, ठीक है, जो हम लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं और जो सैमसंग कंपनी के फोन यूज करते हैं, दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है बट दोनों किस काम आता है? दोनों कॉलिंग के लिए काम आता है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए काम आता है, सोशल मीडिया के लिए काम आता है, म्यूजिक वीडियोस के लिए काम आता है। इज इट इट? सो जो बेसिक नीड है वो पूरा करता है दोनों भी, लेकिन यस दोनों की फंक्शनैलिटी, दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो इसको हम लोग क्लोज सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर हो एक दूसरे के, जो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सीखा है ना, होमोजेनियस प्रोडक्ट, रिमेंबर। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा ही है, हर सेलर का प्रोडक्ट जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ना कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। So these are the features of monopolistic market. If you observe carefully, it has some features from perfect competition and some features from monopoly market। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा, fairly large number of sellers and fairly large number of buyers, ये दोनों फीचर्स हम लोगों ने कहीं और भी देखे। कहाँ देखे थे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। सो सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट देयर आर fairly large number of sellers exist, which means that no single seller can dominate the market. They cannot influence, कोई एक अकेला सेलर जो है he cannot influence the market। ठीक है, लार्ज नंबर है तो किसी एक सेलर की चलने वाली नहीं है। सिमिलरली देर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑल्सो, यानी कि खरीदने वाले भी बहुत है। तो खरीदने वाले बहुत है तो कोई एक अकेला बायर जो है मार्केट को डोमिनेट, मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ठीक है, I believe you are clear with first two features. Now the next one is product differentiation। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखा, चेम्बरलिन का कहना है कि मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट है जहां पे हर सेलर का प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर मैं कहूं क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब हर सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है, सिमिलर नहीं है पूरी तरह से। ओके, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर कह रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द प्रोडक्ट sell under monopolistic market is different from one another। हर सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है। अच्छा, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, कलर, टेस्ट
एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारी बातों में हर सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। सो क्योंकि प्रोडक्ट अलग है इसलिए कुछ सेलर कुछ हद तक प्राइस जो है अपने हिसाब से कोट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्राइस डोमिनेशन होता है इस मार्केट में क्योंकि उनके प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सैमसंग का कोई फोन ले लो, वो अगर 40,000 में है तो एप्पल का फोन वहीं पे जो है वो 1,80,000 1,00,000 या फिर 90,000 के अराउंड मिलता है, बट फिर भी प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं, इजंट इट? क्योंकि उनके प्रोडक्ट के अंदर कुछ खास क्वालिटीज होती है जो सैमसंग फोन के अंदर नहीं होती, ठीक है। तो प्रोडक्ट आर डिफरेंट बट स्टिल दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये भी पॉइंट हम लोगों ने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है ये पॉइंट को हमने? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखा है। सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी फर्म टू एंटर और एग्जिट, ठीक है। कोई भी इस मार्केट के अंदर एंट्री कर सकता है। एंट्री करने का मतलब यहाँ पे कोई भी जो है इस मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कोई भी पुराना एग्जिस्टिंग सेलर इस मार्केट से जा सकता है। किसी भी सेलर के ऊपर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एनीवन कैन एंटर, एनीवन कैन एग्जिट द मार्केट। अच्छा, इस मार्केट में सेलर जो है वो एंट्री करते हैं प्रॉफिट देखकर और एग्जिट करते हैं लॉसेस की वजह से। इफ दे आर अनेबल टू रिकवर अ नॉमिनल प्रॉफिट तो वो मार्केट से निकल जाते, ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर इज सेलिंग कॉस्ट। देखो प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने इस पॉइंट में देखा, प्रोडक्ट जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, बट फिर भी हर कंपनी जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में है वो सेलिंग कॉस्ट लगाती है। सेलिंग कॉस्ट मतलब बेचने का खर्चा, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये सब जो चीजें हैं ये सेलिंग कॉस्ट के अंदर आती है, ठीक है। हर कंपनी सेलिंग कॉस्ट लगाती है जो इस मार्केट के अंदर है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोडक्ट भले ही डिफरेंट है, उनके प्रोडक्ट एक दूसरे से भले ही डिफरेंट है बट वो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि पतंजलि कंपनी का जब प्रोडक्ट मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था कॉस्मेटिक्स, उनका सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, उनका जो उनके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फेयर एंड लवली। फीमेल्स जो है फेयर एंड लवली यूज करती आ रही है। अब पतंजलि मार्केट में एंट्री करने जा रहा है तो उनको अपने उस फेयर एंड लवली के एग्जिस्टिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सेलिंग कॉस्ट लगाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करके बताना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट में उस फेयर एंड लवली से क्या बेटर है। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जो है वो पर्सनली अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट्स कर रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि जो नॉर्मल कॉस्मेटिक्स होते हैं वो आपके स्किन को खराब कर रहे हैं, हमारा जो है वो आयुर्वेदिक से बनाया हुआ है वगैरह। इसका मतलब वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? सेलिंग कॉस्ट लगा के, एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स जो है उनका प्रोडक्ट खरीदे। उनके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर उनके प्रोडक्ट में क्या खास बात है वो नहीं बताएंगे तो कस्टमर कुछ और प्रोडक्ट खरीद लेगा, इजंट इट? इसलिए इस मार्केट में हर सेलर सेलिंग कॉस्ट लगाता है। देन नेक्स्ट वन इज क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, जैसे कि कोलगेट है, ठीक है, या रेगुलर सोप है, ठीक है। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, नॉर्मल टूथपेस्ट के आपको मल्टीपल ब्रांड्स दिखाई देंगे, वहां पर पेप्सोडेंट दिखाई देगा, कोलगेट दिखाई देगा, पतंजलि टूथपेस्ट दिखाई देगा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। सो हर प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। परफेक्ट नहीं है, सबके पैकेजिंग अलग है, ठीक है, सबके साइज अलग अलग है, सबके नॉब अलग अलग है ना, सबके कलर्स अलग अलग है, शेप्स अलग अलग है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे बट उसकी बेसिक नीड जो है, बट उसका जो बेसिक पर्पस है सबका सिमिलर है। सारे के सारे जो टूथपेस्ट है वो किस लिए काम आते हैं? किस लिए काम आते हैं? ऑफ कोर्स हम लोगों को ब्रश करने के लिए काम आते हैं, इजंट इट? तो हर प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, भले से प्रोडक्ट डिफरेंट हो बट फिर भी वो एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। एंड लास्ट वन इज
कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, चेम्बरलिन का मानना है कि इस मार्केट में ग्रुप बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस मार्केट में जो है सेलर्स जो है जो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इट इज पॉसिबल, इट इज हाईली पॉसिबल that the sellers may join their hands through a merger, through amalgamation, through syndicate, ठीक है। ये सारे कुछ रास्ते हैं जिसके थ्रू सिमिलर जो प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर है वो इस मार्केट में हाथ मिला ले और मार्केट डोमिनेट करे, ठीक है। जब भी कुछ सेलर मिलकर, कोई ग्रुप ऑफ सेलर मिलके साथ में सप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा मार्केट डोमिनेट होता है, कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। फिर कस्टमर की नहीं चलती है क्योंकि उन लोगों ने ग्रुप बना दिया है, ठीक है। वो लोग आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस मार्केट में हाई पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर सेलर्स जो है वो ग्रुप फॉर्म कर ले ताकि उनको आपस में कंपटीशन ना करना पड़े, ठीक है। सो आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेंगे इस पूरे टॉपिक का, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।